गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 का पहला चैप्टर साइंस का टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पौधे के कितने प्रकार होते हैं इन सभी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। अब मुझे उम्मीद है सारे बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे अच्छे तरीके से गेन करेंगे। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो वो मुझसे मैसेज करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मैं उनका प्रॉब्लम क्लियर करूँगा। ओके, नाउ वी शुड कम ऑन द टॉपिक। सबसे पहला है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। दे आर मेनी साइजेस, और सभी के जो है अलग अलग साइज है, सभी का जो है अलग अलग शेप है, सभी का अलग अलग कलर है। प्लांट्स कैन ग्रो ऑन लैंड इन वाटर। प्लांट्स जो है पानी में भी उगता है और साथ ही साथ पृथ्वी पे भी उगता है, ज़मीन पे भी उगता है। दे कैन ग्रो इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड एज वेल एज इन वेरी हॉट प्लेसेस। यार ये प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ गर्मी होती है वहाँ भी प्लांट्स होते हैं और जहाँ ज़्यादा ठंड होता है वहाँ भी प्लांट्स होते हैं। सभी का अलग अलग कैटेगरी है। लुक एट द प्लांट्स शोन बिलो, आर दे आर सिमिलर इन एवरी वे। चलिए इन सारे प्लांट्स को आप देखिए जो नीचे दिया हुआ है। आर दे सिमिलर इन एवरी वे, क्या आपको लगता है कि क्या ये सारे प्लांट्स जो है क्या एक जैसे हैं, क्या एक सभी प्लांट्स जो है एक समान हैं? अगर नहीं तो देन डिस्कस व्हाई इट इज़ सो। तो चलिए आप लोग का आंसर यही होगा कि नहीं सर, प्लांट्स एक जैसा नहीं है। तो चलिए नहीं है, आपका आंसर यही है कि नहीं है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, आगे जानकारी लेंगे, हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। चलिए कुछ अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो ऊपर का भी सबसे चैप्टर का नाम भी है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि प्लांट्स के कितने प्रकार होते हैं, क्या प्रकार हैं, उसके बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस वी कैन डिवाइड प्लांट्स इनटू मेनी ग्रुप्स। अगर हम प्लांट्स के साइजेस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो इसको जो है बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया है। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग ट्री कहते हैं। स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड सब्स और बुशेस। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसे हम लोग झाड़ियों के कैटेगरी में रखते हैं। वो छोटे छोटे झाड़ी होते हैं। ठीक है, आप लोग भी झाड़ी देखे होंगे आपके घर के अगल बगल या फिर कहीं भी जब आप सफ़र कर रहे होंगे तो बहुत सारी झाड़ियाँ आप लोगों को दिखता है। तो उससे जो है स्मॉल प्लांट्स को जो है सब्स और बुशेस के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है ट्रीज़। ठीक है, ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्री क्या है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं जो वर्ड पढ़ रहा हूँ उस पर भी गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर टॉल एंड वेरी बिग प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ बड़े बड़े पौधे हैं, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं, पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। ट्रीज हैव अ थिक हार्ड वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, ट्री के पास जो पेड़ के पास जो होते हैं वो मोटा तना होता है, लकड़ी वाला तना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक, मतलब शाखा। जिसको तना बोलते हैं ना, तना, उसे ही हम लोग तना कहते हैं। ट्रंक का मतलब होता है तना। जो मोटा हो, जो हार्ड हो, जो मजबूत हो, ठीक है, उसे हम लोग जो है पेड़ का शाखा या फिर तना कहते हैं। इट हेल्प्स द ट्री, मैं जूम कर दूँ, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अपराइट। ये जो है मदद करता है कि पेड़ जो है सीधे, मतलब अपने आप को जो है सीधा खड़ा कर सके। हायर अप, और सब ज़्यादा ऊंचा भी। द ट्रंक डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस। जब धीरे धीरे जब ऊंचाई पे जाता है तो ये जो है अलग अलग ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अलग अलग ब्रांचेस में इसको क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए, ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत साल रहते हैं। सम ऑफ देम लिव फ्रॉम हंड्रेड ऑफ ईयर्स। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 100 साल भी मतलब रह जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है साइंस अराउंड अस में, यहाँ पे कुछ दिया, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द ग्रेट बनियान ट्री इन कोलकाता इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 200 to 250 ईयर्स ओल्ड। कोलकाता में कोई एक ग्रेट बनियान का ट्री मतलब है वहाँ पर, जो 200 से 250 साल पुराना पेड़ है, वो ऐसा बताया जाता है। ठीक है, वो बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं। चलिए आइए झाड़ियाँ के बारे में पढ़ते हैं, सब्स। ठीक है, सब्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। सब्स क्या है, सम प्लांट्स आर स्मॉल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं। दे हैव मेनी
थिन वुडी स्टीम्स राइजिंग फ्रॉम द राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो है इसके पास जो है कुछ पतले और लकड़ी के तना होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हब्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड सब्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर फ्यू ईयर्स, इसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ ही साल मतलब जीवित रहते हैं, उसके बाद फिर मर जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे रोज़ का प्लांट है, तो रोज़ का प्लांट जो अगर देखा जाए तो उसका भी जो है बहुत ही छोटा सा, उसका भी जो तना होता है, जो उसका शाख होती है, वो क्या होता है, बहुत ही उसकी कली एकदम पतला होता है। अगर हेना प्लांट्स की बात करें तो वो भी जो है बहुत ही पतला होता है, और टी प्लांट्स की अगर बात करें तो वो भी बहुत पतला होता है। चलिए आगे आते हैं। चलिए अब है हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है कि कुछ जड़ी बूटी की जो चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को, ठीक है, वो हर्ब से ही मिलता है, उसे ही हर्ब्स कहते हैं। सम स्मॉल प्लांट्स डू नॉट हैव वुडी स्टीम्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके पास जो है वुडी स्टीम्स नहीं होते हैं, लकड़ी का स्टीम्स नहीं होता है। सच प्लांट्स विद थिन एंड सॉफ्ट स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और वैसे प्लांट्स के पास जो है पतला तना तो होता है, और लेकिन उसका जो तना होता है वो क्या होता है, मुलायम भी होता है, उसे हम लोग हर्ब्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कुछ ही महीने तक मतलब जीवित रह सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड का यहाँ पे दिया हुआ है और कोरिएंडर का दिया हुआ है, ये सारे के सारे जो है हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे। चलिए आते हैं क्लाइंबर्स की ओर। चढ़ने वाली लत क्या है, सम प्लांट्स हैव वीक स्टीम्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके पास जो है कमज़ोर तना होता है। दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स और स्टिक्स टू ग्रो, इन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई डंटा दे दिया जाए उसके बीच में, तो वो क्या होता है, अपने आप को जो है ऊंचाई की ओर खींच लेता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पी का जो है यहाँ पे प्लांट्स है, इसको भी देख सकते हैं आप। और ऐसे भी आप घर में आप जो लगाए रहते हैं, बहुत सारे घरों में लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, पंपकिन का जो और ये और भी बहुत सारे होते हैं, पौधे लगे हुए रहते हैं जो छतों पे चढ़ जाते हैं, लत उसका, ठीक है। वे सारे प्लांट जो है उसको चढ़ने के लिए किसी भी चीज़ को मतलब ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे आते हैं, क्रीपर्स से पढ़ते हैं। क्रीपर्स क्या है, लता जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ज़मीन में फैला हुआ रहता है। सम प्लांट्स हैव वीक स्टीम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पास कमज़ोर तना होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ये कहाँ फैलते हैं, ज़मीन में फैलते हैं। ये कहाँ फैलते हैं, ज़मीन में। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। चलिए अब वाटर प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वाटर प्लांट्स क्या है, वाटर प्लांट्स के पहले हम बात करते हैं। सम प्लांट्स सच एज द लोटस, अगर हम बात करें लोटस के बारे में, वाटर ग्रास एंड वाटर जी ओके ठीक, हाँ मैं क्या पढ़ रहा था, सम प्लांट्स सच एज द लोटस, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो लोटस जैसे कि कमल के फूल के बारे में बात किया जाए, वाटर ग्रास के बारे में बात किया जाए, और वाटर हैसिंथ के बारे में बात किया जाए, ये सारे के सारे चीज़ कहाँ होते हैं, ये पानी में ही उगते हैं। मोस्ट वाटर प्लांट्स आर हर्ब्स, ये सारे के सारे बहुत सारे प्लांट्स तो हैं जो वाटर्स में उगते हैं, जो मतलब जिसकी जड़ जो है होती है वो वाटर में ही रहता है, पानी में ही रहता है। चलिए प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये पढ़ेंगे अब हम लोग कि पौधे जो है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या वजह है जो ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए, कैन यू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स, क्या आपने कभी इमेजिन किया कि अगर हमारे पृथ्वी पर, अगर हमारे दुनिया में प्लांट्स ना हो तो क्या होगा। आंसर ये आएगा सर हमने तो इमेजिन ही नहीं किया, नो सर, ठीक है। ओके, प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, प्लांट्स जो है हम लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग रूप में जो है बहुत ही यूजफुल है, लाभदायक है। दे गिव अस फूड, हम लोगों को ये भोजन देता है, मेडिसिन देता है, पेपर देता है, फाइबर्स देता है, और मैनी अदर थिंग्स जिसके हम लोग अपेक्षा भी नहीं करते वो हमें प्लांट्स से मिलता है। दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, और ये बहुत सारे जानवरों का होम भी है, मतलब घर है। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में रहते हैं उस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों का घर होता है, बहुत सारे पंछियों का घर हो, और एनी एन अदर स्मॉल एनिमल्स, और बहुत सारे कुछ छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो जो है सेवा सब
प्लांट्स पे ही रहते हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, ये तो हम लोगों को पता है कि जहाँ प्लांट्स की कमी होगी वहाँ हमारा हवा बहुत ही प्रदूषित होगा, इसलिए प्लांट्स जो है हमारे हवा को क्या करता है, फ्रेश करता है। प्लांट्स विथ कलरफुल फ्लावर्स मेक आवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल, और जिस घर और जहाँ जो है प्लांट्स में जो है अलग अलग प्रकार की फूल खिल जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल, ठीक है, हम लोगों को लगता है कि बहुत ही अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है। और हम लोग जो है बहुत सारे घरों में जो है अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे लगाते हैं, जिससे हम लोगों का घर क्या हो, खूबसूरत लगे। इट्स इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन द वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा हम लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर प्लांट्स ना हो तो, अगर पौधे ना हो तो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज संसार में जो है सब पौधों को काट रहे हैं, जिससे जो है हमारा वातावरण क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और यही वजह है कि हम लोग प्रदूषित होने की वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती है और लोगों की ज़िंदगी बहुत ही कम दिनों का ही रह गया है। तो हम अपने प्लांट्स को मतलब अपने पौधों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, हाउ कैन वी सेव प्लांट्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वी कैन लुक आफ्टर प्लांट्स अराउंड अस बाई वाटरिंग देम, हम लोगों को जो है प्लांट्स के देख रेख करना पड़ेगा और उसे हमेशा पर्याप्त मात्रा में जितनी पानी की उसकी ज़रूरत हो उतना पानी देना पड़ेगा। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, हम लोगों को जो है बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे पेड़ उगाना पड़ेगा। दे कीप्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन, इसी की वजह से जो है हवा क्या होता है, फ्रेश होता है और साफ़ होता है। लॉट्स ऑफ ट्रीज आर कट टू मेक पेपर, बहुत सारे ट्रीज जो है क्या हो रहे हैं, पेपर बनाने के लिए कट हो रहा है, हमें इसके लिए भी इसको रोकना पड़ेगा। वी कैन सेव ट्रीज बाई नॉट वेस्टिंग पेपर, हम लोगों को जो है सेव करना पड़ेगा, वेस्टिंग पेपर, जो पेपर हम लोग वेस्ट कर देते हैं उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। पेपर तो बनता है ट्री से ही तो बन रहा है, लेकिन हम लोग जो पेपर को व्यर्थ मतलब ऐसे ही गवा देते हैं उससे हम लोगों को बचाना पड़ेगा। और अधिकतर काम जो है हम लोगों को डिजिटल वे में करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को जो है पेड़ की कटिंग कम होगी और पेपर भी कम बनेगा, ठीक है, पेपर भी कम बनेगा तो पेड़ ही नहीं कटेगा, जब पेड़ नहीं कटेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली हवा जो है क्या होगा, सुरक्षित रहेगा और हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्लीन हवा मिलेगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा जो भी काम करना चाहिए वो डिजिटल वे में काम करना चाहिए। चलिए ये थी आज की चैप्टर, आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आया होगा, और जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो मुझसे बात कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो बच्चे अभी तक इसमें जुड़े नहीं हैं वो सारे बच्चों को ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कुछ क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा आफ्टर सम टाइम्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज़।